नमस्कार, मैं जनता गाज़। आज हम मौजूद है कल्पना चावला के मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पर जो इनका प्रदर्शन चल रहा था उसको 15 दिन हो गए हैं और सरकार जो है इस आंदोलन को दबाने का कार्य कर रही है। इसी के चलते हम यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। 2 दिन पहले रोहतक भी गए थे, पीजीआई भी गए थे। क्या कुछ आगे का निर्णय लिया गया है? देखिए, जो पुलिस ने हम पे आरोप लगाया है कि हमारे पास कोई परमिशन वगैरह नहीं थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास हमने पहले डीसी ऑफिस में उन्हें सूचित कर दिया था। जो रैली निकलने वाली थी हमारी, उससे प्रायोरी हमने सभी को सूचित कर दिया था। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे सभी को हमने नोटिस भेज दिया था और उन्होंने हमें परमिशन भी दे दी थी। तो जो पुलिस हम पे आरोप लगा रही है, हम पे मतलब कोई परमिशन नहीं थी, हमारे पास सरासर परमिशन थी। एक चीज़ हम पे आरोप लगाए गए हैं कि हमने भड़काऊ भाषण दिए। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमने किसी भी प्रकार के कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिए। हम शांतिपूर्वक तरीके से हमारी रैली थी उसको निकाल रहे थे और एक एकता का और जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, काफ़ी 15 दिन हो चुके थे उस प्रोटेस्ट, और सरकार हमारी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसी सिलसिले में हमने एक शांतिपूर्वक रैली निकाली थी। परमिशन किससे ली थी आपने? डीसी ऑफिस को हमने इंटीमेशन लेटर दिया हुआ था और उस पर डीसी सर ने साइन कर दिया था। कोई रिटर्न में आया था? हाँ, रिटर्न में है हमारे पास। तो आपने जाम लगाने का आपके ऊपर कि आपने 2 जगह जाम लगाया है। सर, हमने ना ह्यूमन चेन बनाने की ट्राई की थी, पर हम 240 से ज़्यादा लोग थे, तो वो ह्यूमन चेन बनते बनते इतनी बड़ी बन गई कि उसकी वजह से जाम लग गया। तो अगर वो जाम लगा था वो सिर्फ 2-3 मिनट का लगा था, उससे ज़्यादा का नहीं लगा। जब हमने देखा कि ट्रैफिक रुक रहा है तो हमने वो ह्यूमन चेन तोड़ के हम आगे चल गए थे। हम पे ये भी आरोप लगाया गया है कि हमने एम्बुलेंस का रास्ता रोकने की कोशिश की। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम सारे के सारे यहाँ पे जितने भी हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और हमें ये एथिक्स है, हम मेडिकल एथिक्स हैं कि एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोकना होता है और किसी भी जान बहुत कीमती होती है। इसीलिए हमने मतलब वहाँ पे रास्ता छोड़ दिया था एम्बुलेंस के लिए। हमने रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करी और जैसे हमें पता लगा एम्बुलेंस बाधित हो रही है तो हमने रास्ता निकाल के दे दिया। हम पे आरोप लगाया गया कि हमने एम्बुलेंस का रास्ता रोका। तो झूठा आरोप लगाया ये है। बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है। लगता है कि ये कि दबाने का और बस जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको दबाने का। देखिए, ये 15 दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। हम कैंपस से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो पुलिस प्रशासन ये जो भी हैं वो हमें बाहर निकलने की परमिशन नहीं देते। हमें धमकाया जाता है कि आप बाहर मत निकलिए, अपना प्रोटेस्ट वगैरह मत कीजिए। हमें सरासर धमकी मिलती रहती है और जितनी कोशिश हो सकती है प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से हर कोई हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। मामले को सुलझाने के लिए भी कोई आता है या सिर्फ हमेशा दबाने के लिए आता है? सब हम पे जितना हो सके हमें बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि आप पे वो कर देंगे, केस फाइल कर देंगे, ये सब कुछ ये कर देंगे। ऐसे बहुत सारी धमकियाँ आती हैं। एक दिन पहले भी आपको धमका दिया था। हाँ, हमें धमकाया गया था। कितना क्या पर्चे दर्ज हुए हैं? हमारे 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ प्रशासन जितने भी अधिकारी हैं उनसे ये सरासर गलत है और ये एफआईआर रद्द की जाए। आप लोग कल पीजीआई रोहतक गए थे, क्या हल निकला है? क्या कोई बातचीत होने का कोई आसार, कोई प्रयास, सर, हमने उम्मीद है? अल्टीमेटम दिया कल कि अगर 72 आवर में कोई नेगोशिएशन नहीं होती तो हमने ओपीडी बंद करवाने का गवर्नमेंट को आज दिन अल्टीमेटम दिया कल। बाकी तब देखते हैं अब 3 डेज बाद क्या होता है। शायद ऐसी चर्चा चल रही है कि कोई डेलीगेशन सीएम साहब या सीएम के किसी मंत्री से मुलाकात कर सकता है। सुनने में आया, बाकी पता नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पे ये आरोप लगा है कि जो ट्रैफिक हमने रोकने की कोशिश की थी, जो रास्ता रोकने की कोशिश की थी वो 2 से 3 घंटे की होती। सबसे पहले मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ, जब हमें परमिशन मिली हुई थी वो 5 से 7 बजे की मिली हुई थी। हमने 2 घंटे के अंदर ही वो पूरी इतना 5 से 5.5 किलोमीटर का जो रास्ता था जो हमें परमिशन मिली उसी के, तो हमने वो टाइम अवधि के अंदर ही हमने वो करवा दिया था। 2 घंटे की तो बात ही नहीं, 2 घंटे की तो पूरी रैली थी। जो ह्यूमन चेन बना के हमने एकता का जो हम दिखाना चाहते थे कि हम सब साथ हैं, उसी को हम दिखाना चाह रहे थे। और जब हमें ऐसा ज्ञात हुआ कि ट्रैफिक जाम हो रहा है तो हमने उसी टाइम 2 मिनट भी नहीं हुए उससे पहले हमने हटा दिया था और हम निकल गए। तो इस बारे में आपने किसी बड़े अधिकारी, एसपी, डीसी साहब किसी से मुलाकात करने का प्रयास किया? सर, उससे पहले हमारे मतलब यहाँ एसएचओ सर आके हमें बच्चों को मतलब कि धमकाया जा रहा है कि आपके खिलाफ एफआईआर वगैरह है, ये सब कुछ है। हमारे जितनी धाराएं हम पे हो सकती थी हम जोर जबरदस्त तरीके से हम पे बोलते ताकि आंदोलन को दबा सकें, हमारी आवाज़ को धीमी कर सकें। और हमें धमकाया जा रहा है कि आप अपना आंदोलन यहाँ से हटा दो, उठ जाओ, कॉलेज वो कर लो। हमें अटेंडेंस की धमकी दी जा रही है, हमें बहुत तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जाता है। क्या लगता है पीछे किसी की साजिश है इस चीज को? सरकार की साफ ये मंशा साफ दिखाई दे रही है कि सरकार ये नहीं चाहती, वो बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहती बॉन्ड पॉलिसी को। वो चाहती है कि जो उनका मकसद है, जो 40 लाख हड़पने का लोगों से वो है, वो पूरी उसमें टिकी हुई है। हमारा यही है कि ये जितने भी मध्य वर्ग और गरीब परिवार के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, वो 40 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं है। और हमारे जो
प्रोटेस्ट ये आगे चलता रहेगा। सरकार की क्या मंशा है? 40 लाख रुपए तो कोई गरीब दे नहीं पाएगा। हाँ, गरीब दे नहीं पाएगा, इसी उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि उनके पास नहीं नौकरी है, नहीं कुछ और है, वो साफ साफ 40 लाख रुपए लेने पर वो, और उनका साफ साफ ये कहना है कि आप प्राइवेट करिए, कुछ भी करिए, कहीं से भी पैसे लेके हमें 40 लाख रुपए दीजिए। इवन दो बैंक को भी ये कर दिया गया है कि बैंक अलॉट कर दिए, वो ज़मीन के पेपर्स वगैरह मांगने के लिए आगे उनकी वो है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, उनके पास नई ज़मीन है, वो कहाँ से 40 लाख रुपए लेकर आएंगे। मेरी आप सभी से यही दरखास्त है, जो 5 लोगों के खिलाफ जो FIR लगी है उसे सरासर रद्द किया जाए, और हमें अपना जो प्रोटेस्ट है, हमारी जो मांगे हैं उनको हम शांतिपूर्वक तरीके से जो सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है उनमें हमारा साथ दीजिए, और प्लीज़ हमारी जो 5 लोगों की FIR वो रद्द करें। हमें इतना भी ना दबाया जाए कि जो जुर्म हमारे पे हुए हैं, हमें इतना तो हक होना चाहिए कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। तो आपने देखा कि ये जो प्रेस वार्ता रखी गई थी किसलिए रखी गई थी, और इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। जो ये मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है, बोर्ड पॉलिसी सरकार ने लागू की है, 40 लाख रुपए कहाँ से लाए? तो इन्होंने मालूम श्रृंखला बनाकर और शाम को 5 बजे अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा था, तो उसी के चलते यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई। तो इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद जय भारत। 2 दिन पहले रोहतक भी गए थे, PGI भी गए थे, क्या कुछ आगे का निर्णय लिया गया है? देखिए, जो पुलिस ने हम पे आरोप लगाया है कि हमारे पास कोई परमिशन वगैरह नहीं थी, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास हमने पहले DC ऑफिस में उन्हें सूचित कर दिया था, जो रैली निकलने वाली थी हमारी, उससे प्रायोरी हमने सभी को सूचित कर दिया था, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे सभी को हमने नोटिस भेज दिया था, और उन्होंने हमें परमिशन भी दे दी थी। तो जो पुलिस हम पे आरोप लगा रही है, हम पे मतलब कोई परमिशन नहीं थी, हमारे पास सरासर परमिशन थी। एक चीज़ हम पे आरोप लगाए गए हैं कि हमने भड़काऊ भाषण दिए। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमने किसी भी प्रकार के कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिए। हम शांतिपूर्वक तरीके से हमारी रैली थी उसको निकाल रहे थे, और एकता का और जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, काफ़ी 15 दिन हो चुके थे उस प्रोटेस्ट, और सरकार हमारी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसी सिलसिले में हमने एक शांतिपूर्वक रैली निकाली थी। परमिशन किससे ली थी आपने? DC ऑफिस को हमने इंटीमेशन लेटर दिया हुआ था, और उस पर DC सर ने साइन कर दिया। कोई रिटर्न में आया था? हाँ, रिटर्न में है हमारे पास। तो आपने जाम लगाने का आपके ऊपर कि आपने 2 जगह जाम लगाया है? सर, हमने ना ह्यूमन चेन बनाने की ट्राई की थी, पर हम 240 से ज़्यादा लोग थे, तो वो ह्यूमन चेन बनते बनते इतनी बड़ी बन गई कि उसकी वजह से जाम लग गया। तो अगर वो जाम लगा था, वो सिर्फ 2-3 मिनट का लगा था, उससे ज़्यादा का नहीं लगा। जब हमने देखा कि ट्रैफिक रुक रहा है, तो हमने वो ह्यूमन चेन तोड़ के हम आगे चले आए थे। हम पे ये भी आरोप लगाया गया है कि हमने एम्बुलेंस का रास्ता रोकने की कोशिश की। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम सारे के सारे यहाँ पे जितने भी हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और हमें ये एथिक्स है, हम मेडिकल एथिक्स हैं कि एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोकना होता है, और किसी भी जान बहुत कीमती होती है, इसीलिए हमने मतलब वहाँ पे रास्ता छोड़ दिया था एम्बुलेंस के लिए। हमने रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करी, और जैसे हमें पता लगा एम्बुलेंस बाधित हो रही है, तो हमने रास्ता निकाल के दे दिया। हम पे आरोप लगाया गया कि हमने एम्बुलेंस का रास्ता रोका। तो झूठा आरोप लगाया ये है। बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है। लगता है कि दबाने का और जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको दबाने का। देखिए, ये 15 दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। हम कैंपस से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो पुलिस प्रशासन ये जो भी है वो हमें बाहर निकलने की परमिशन नहीं देते, हमें धमकाया जाता है कि आप बाहर मत निकलिए, अपना प्रोटेस्ट वगैरह मत कीजिए। हमें सरासर धमकी मिलती रहती है, और जितनी कोशिश हो सकती है प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हर कोई हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। मामले को सुलझाने के लिए भी कोई आता है या सिर्फ हमेशा दबाने के लिए आता है? सब हम पे जितना हो सके हमें बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि आप पे वो कर देंगे, केस फाइल कर देंगे, सब कुछ ये कर देंगे, ऐसे बहुत सारी धमकियाँ आती हैं। एक दिन पहले भी आपको धमका दिया था? हमें धमकाया गया था। कितना क्या पर्चे दर्ज हुए हैं? हमारे 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, और मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ प्रशासन जितने भी अधिकारी हैं उनसे ये सरासर गलत है, और ये FIR रद्द की जाए। आप लोग कल PGI रोहतक गए थे, क्या हल निकला है? क्या कोई बातचीत होने का कोई आसार, कोई प्रयास, सर, हमने उम्मीद है? अल्टीमेटम दिया कल कि अगर 72 आवर में कोई नेगोशिएशन नहीं होती तो हमने OPD बंद करवाने का गवर्नमेंट को आज दिन अल्टीमेटम दिया कल। बाकी तब देखते हैं अब 3 डेज बाद क्या होता है। शायद ऐसी चर्चा चल रही है कि कोई डेलीगेशन CM साहब या CM के किसी मंत्री से मुलाकात कर सकता है। सुनने में आया, बाकी पता नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पे ये आरोप लगा है कि जो ट्रैफिक हमने रोकने की कोशिश की थी, जो रास्ता रोकने की कोशिश की थी, वो
2 से 3 घंटे की होती। सबसे पहले मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ, जब हमें परमिशन मिली हुई थी वो 5 से 7 बजे की मिली हुई थी। हमने 2 घंटे के अंदर ही वो पूरी इतना 5 से 5.5 किलोमीटर का जो रास्ता था, जो हमें परमिशन मिली उसी के, तो हमने वो टाइम अवधि के अंदर ही हमने वो करवा दिया था। 2 घंटे की तो बात ही नहीं, 2 घंटे की तो पूरी रैली थी। जो ह्यूमन चेन बना के हमने एकता का जो हम दिखाना चाहते थे कि हम सब साथ हैं, उसी को हम दिखाना चाह रहे थे। और जब हमें ऐसा ज्ञात हुआ कि ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो हमने उसी टाइम 2 मिनट भी नहीं हुए, उससे पहले हमने हटा दिया था और हम निकल गए। तो इस बारे में आपने किसी बड़े अधिकारी, एसपी, डीसी साहब किसी से मुलाकात करने का प्रयास किया? सर, उससे पहले हमारे मतलब यहाँ SHO सर आके हमें बच्चों को मतलब कि धमकाया जा रहा है कि आपके खिलाफ FIR वगैरह है, ये सब कुछ है। हमारे जितनी धाराएं हम पे हो सकती थी, हम जोर जबरदस्त तरीके से हम पे ताकि आंदोलन को दबा सकें, हमारी आवाज़ को धीमी कर सकें। और हमें धमकाया जा रहा है कि आप अपना आंदोलन यहाँ से हटा दो, उठ जाओ, कॉलेज वो कर लो, हमें अटेंडेंस की धमकी दी जा रही है, हमें बहुत तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जाता है। क्या लगता है पीछे किसी की साजिश है इस चीज़ को लेकर? सरकार की साफ ये मंशा साफ दिखाई दे रही है कि सरकार ये नहीं चाहती, वो बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहती बॉन्ड पॉलिसी को। वो चाहती है कि जो उनका मकसद है, जो 40 लाख हड़पने का लोगों से वो है, वो पूरी उसमें टिकी हुई है। हमारा यही है कि ये जितने भी मध्य वर्ग और गरीब परिवार के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, वो 40 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं है। और हमारी जो प्रोटेस्ट है ये आगे चलता रहेगा। सरकार की क्या मंशा है? 40 लाख रुपए तो कोई गरीब दे नहीं पाएगा। हाँ, गरीब दे नहीं पाएगा, इसी उन्होंने साफ ये कह दिया है कि उनके पास नहीं नौकरियाँ है, नहीं कुछ और है, वो साफ 40 लाख रुपए लेने पर वो, और उनका साफ ये कहना है कि आप प्राइवेट करिए, कुछ भी करिए, कहीं से भी पैसे लेके हमें 40 लाख रुपए दीजिए। इवन दो बैंक को भी ये कर दिया गया है कि बैंक अलॉट कर दिए, वो ज़मीन के पेपर्स वगैरह मांगने के लिए वो आगे उनकी वो है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, उनके पास नई ज़मीन है, वो कहाँ से 40 लाख रुपए लेकर आएंगे। मेरी आप सभी से यही दरखास्त है, जो 5 लोगों के खिलाफ जो FIR लगी है उसे सरासर रद्द किया जाए। और हमें अपना जो प्रोटेस्ट है, हमारी जो मांगे हैं, उनको हम शांतिपूर्वक तरीके से जो सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है, उनमें हमारा साथ दीजिए। और प्लीज़ हमारी जो 5 लोगों की FIR वो रद्द करें। हमें इतना भी ना दबाया जाए कि जो जुर्म हमारे पे हुए हैं, हमें इतना तो हक होना चाहिए कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। तो आपने देखा कि ये जो प्रेस वार्ता रखी गई थी, किस लिए रखी गई थी, और इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। जो ये मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है, बॉन्ड पॉलिसी सरकार ने लागू की है, 40 लाख रुपए कहाँ से लाए, तो इन्होंने मालूम श्रृंखला बनाकर और शाम को 5 बजे अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा था। तो उसी के चलते यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई। तो इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद, जय भारत।